आपको अपने खुद की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इस बदलाव को देखने के लिए मात्र 5 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता का मेरा वीडियो देखने के लिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझने लायक आपके लिए बनाया है। अगर आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मेरा यह वीडियो संस्कार सीखने और कलयुग में बंद रास्ते को खोलने का एक और अंतिम तरीका है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 11 से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह श्लोक और भागवत गीता का यह किताब हमें सिर्फ युद्ध करने की नीति को ही नहीं बताता है, बल्कि जीवन में सफलता पाने के विभिन्न रहस्यों के साथ साथ विभिन्न पहलुओं को भी सिखाता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। दुर्योधन के द्वारा अपनी सेना को अनुशासित रहने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि बिना अनुशासन के सेना हार सकती थी। चाहे शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, हर जगह अनुशासन जरूरी है। अनुशासनहीनता करने पर मनुष्य बड़े से बड़े अवसरों को खो देता है। इस श्लोक से दूसरी सीख लक्ष्य के अनुसार रणनीति बनाने की मिलती है। जिस प्रकार पांडवों की रणनीति प्रभावशाली थी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के रणनीतियों को समझना होगा और अपनी खुद की जिम्मेदारियों से अवगत होना पड़ेगा। आपके लिए उदाहरण यह है कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको रणनीति बनानी होगी। जैसे कि अगर आप सोने चांदी की दुकान खोल रहे हैं तो आपको इसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि बिना हॉलमार्क का सोना आप बाजार में हॉलमार्क बताकर बेच रहे हो। तो इस प्रकार बिना किसी रणनीति के काम करने से आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। तीसरी सीख हमें लीडरशिप की मिलती है। एक अच्छा लीडर अपने टीम में उपस्थित लोगों की शक्तियों को पहचान लेता है, साथ ही टीम में कौन सबसे ज्यादा योगदान दे सकता है उसे भी भाप लेता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने भीष्म पितामह की शक्तियों को पहचाना था कि भीष्म पितामह उसके सेना का सबसे बड़ा ताकत है, इसी श्लोक से चौथी सीख यह मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में निर्णय लेने में दृढ़ और स्पष्ट होना चाहिए। दुर्योधन ने दृढ़ता और स्पष्ट रूप से अपने योद्धाओं को कह दिया कि भीष्म पितामह को बचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार का आत्मविश्वास और स्पष्ट रूप से किसी भी स्थिति में कहने की क्षमता हम में होना चाहिए, तभी तो लोग हम पर विश्वास करेंगे। कभी भी बात ऐसा करना चाहिए कि आपकी बातों से लोगों को फर्क पड़े। कभी भी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोल देना चाहिए। ऐसी बातें बोलना चाहिए कि उसका लोगों पर असर पड़े। आपकी बातों में दम होना चाहिए। पांचवी सीख हमें कठिन निर्णय लेने की मिलती है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ेंगे, लेकिन उनका हृदय तो पांडवों के साथ था। भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन अपने प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। वह तो बेचारे धर्म और अधर्म के बीच फंस गए थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में कठिन निर्णय ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार भीष्म यह जानते थे कि वह अधर्म के साथ है, फिर भी प्रतिज्ञावश वह अपने निर्णय के प्रति अडिग थे। छठवीं और अंतिम सीख यह मिलती है कि हमें अपने जीवन में सही प्राथमिकता को तय करने आना चाहिए। किसको और क्यों सबसे पहले प्राथमिकता देना है उसे समझ में आना चाहिए कि मैं किसी को सबसे पहले प्राथमिकता दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं, क्या यह प्राथमिकता देने लायक है कि नहीं है। भीष्म की रक्षा पर दुर्योधन ने विशेष रूप से ध्यान दिया, क्योंकि वह यह जानता था कि भीष्म उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है और आपका एग्ज़ाम कल है, और उसी दिन आप होशियारी में बाइक स्पीड चलाते हुए गिर गए और हाथ पैर तोड़ लिए, तो आपकी मेहनत तो गई ना। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने शरीर को तो सुरक्षित रखना पड़ेगा ना, कि कल परीक्षा है तो कल इंटरव्यू है। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो सब व्यर्थ है कि
कि नहीं? कमेंट करके बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इसी पर दूसरा उदाहरण यह है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मचारियों और ग्राहकों पर ही ना ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कर्मचारी ही सामान चोरी कर ले जाए या फिर ग्राहक 10 रुपए का सामान लेने आए और 1000 की सामान चोरी कर ले जाए। क्यों ठीक बोल रहा हूँ ना? 100 बात की एक बात, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तभी तो सबकी बैंड बजाओगे ना। 100 बात की दूसरी बात, हमें सही और गलत के बीच अंतर करना आना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। अब आप ये बोलेंगे कि इसे कैसे पहचान सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ एक ट्रिक के जरिए, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या है? शर्त यह है कि आप मेरी इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए। हमारे अंदर 2 प्रकार का मन काम करता है। पहला मन बोलता है इसे करो, दूसरा मन बोलता है इसे मत करो। तो हमें पहले मन की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि पहला मन जो हमें बोलता है वो अच्छाई का होता है और दूसरा मन हमेशा बुराई का होता है। इसको एहसास करके वापस मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे लाभ मिला कि नहीं। आपका प्रेम और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोल ही दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे।